हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर में आपका स्वागत है। आज लाइव मार्केट के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और आने वाले 2 दिन और 10-15 दिन के अंदर मेरा नज़रिया क्या है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। और कुछ इप्स्टीन फाइल जो कि आजकल बहुत चर्चा में चल रही है, ट्रेड डील के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज ढेर सारी बातें होगी, तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ में और डिटेल में बात करते हैं अपन आज पूरी। तो सबसे पहले आपके चलिए मार्केट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो अगर अभी हाल फिलहाल मार्केट की बात करें कि हमें एक अपसाइड की मूवमेंट, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ ये का मतलब ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर निकलने के बाद में जो लेवल निकल कर आ रहा है 26,000, इसके बाद में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। उससे पहले ज़्यादा कुछ सोचना मत। बात अगर डाउन साइड की करूं तो ये एक इंट्राडे के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 25,870-880 के आसपास। मान के चलिए कि 25,880 से लेकर के 26,010, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपको बड़ी मूवमेंट चाहिए तो इसके बाद में। और एक बात बता दूं, आज अगर इस रेंज से बाहर निकल कर निफ्टी रानी अगर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन हो जाती है, तो आज आपको ज़बरदस्त वाला मामला देखने को मिल सकता है। अगर हम बहुत दिनों से मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कर क्या रही है? मार्केट कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैप अप होती है और एक रेंज में उलझ कर रह जाती है। अगर आप इस मार्केट को देखोगे यहाँ से लेकर के जिस दिन ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद में 5 दिन हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले 3 दिन तक इस रेंज में उलझी, अब 2 दिन इस रेंज के अंदर उलझ गई। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन से प्रीमियम मीटिंग हो रहा है। अब जब तक इस रेंज के बाहर निकल नहीं जाती, उससे पहले कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। और इस रेंज के बाहर निकलने के बाद में एक ज़बरदस्त तेज़ी जो कि आपको 200 से 400 पॉइंट की मूवमेंट, अगर अप साइड की तरफ में ब्रेक हुआ तो अप साइड की तरफ में एक ज़बरदस्त मूवमेंट, और डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, तो डाउन साइड की तरफ में भी आपको ज़बरदस्त वाला मामला देखने को मिल सकता है। सॉरी, अपन वनडे के ऊपर बात करेंगे। चलो पहले थोड़ी सी और दूसरी बातें भी कर लेते हैं और बीच बीच में मार्केट की भी अपन समझा देंगे। अभी ये तो हो गई आपके इंट्राडे की बात, इसके लेवल वगैरह टारगेट भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इस फाइल का जिक्र हो रहा है कि क्या है ऐसा इस फाइल में। तो अगर हम मार्केट को भी इसके साथ में जोड़ा जाए, मार्केट, इप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील, तो बिल्कुल जो मुझे लग रहा है ना, बेशक मुझे जियोपॉलिटिक का इतना अनुभव नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आया, जो मुझे लग रहा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलो फाइल का जिक्र, इसमें कौन कौन से बड़े बड़े राजनेताओं के नाम, बिजनेसमैन के नाम, बहुत सारे नाम उजागर हो रहे हैं। तो
सबसे पहले शुरू करेंगे अपन 1 तारीख को। तो 1 फरवरी को अपना बजट था। क्या था? 1 फरवरी को बजट था। ठीक है। बजट के दिन लोगों को ढेर सारी बहुत उम्मीदें होती हैं कि ये होगा, वो होगा, LTCG होगा, पता नहीं क्या क्या, निफ्टी 26,000 27,000 तक की बातें चल रही थी। हुआ क्या? उसी दिन मार्केट अपना होता है क्रैश। अपन बात करेंगे, अब 1 डे का चार्ट लगाता हूँ, सबको एक साथ में जोड़ा जाएगा आज। ये रेड वाली जो कैंडल है ना, ये लो, ये बजट वाले दिन की कैंडल है। हुआ क्या? मार्केट उस दिन एक जबरदस्त वाला डाउनफॉल करता है। उसी दिन एक नाम निकल कर आता है, ये वाला। इस फाइल का जिक्र होता है। दूसरे दिन रात को अचानक से ट्रम्प का अनाउंस आता है कि इंडिया के साथ में ट्रेड डील फाइनल। भाई साहब, निफ्टी रानी तो एकदम से 1300-1400 पॉइंट दूसरे दिन गैप अप। तो सबसे पहली बात, एक तो इतने दिन कोई जिक्र तक नहीं हो रहा था कि ट्रेड डील के ऊपर अब बात चल रही है या बात फाइनल होने वाली है। मोदी जी का एक ही बयान चल रहा था कि किसानों के साथ में धोखा नहीं होगा और उनके हितों को बिल्कुल देखा जाएगा। ठीक है, मानते हैं। मैं ना मोदी जी के खिलाफ हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जो मुझे लगा, सही लगा या गलत लगा, वो मैं मेरा व्यू, मेरा नज़रिया आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये नाम आने के बाद में क्या मोदी जी झुक गए ट्रम्प के सामने? क्या इसमें अपने अपने इंडिया के भी बड़े बड़े राजनेताओं के, बिजनेसमैन के नाम थे, या उसके कारण ये कहा जाए कि ब्लैकमेल किया गया है? तो बेशक बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या? अगर ये कुछ भी नहीं है खेल, ऐसा खेला एक गंदी राजनीति हो क्या रहा, एक 8-8 साल 12-12 साल की लड़कियों के साथ में इन बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के संबंध होना, और दूसरी सबसे गंदी करतूत, जो सबसे घटिया करतूत, कि उनको मार करके उनके मांस खाना। अजीब लगेगा ना? बड़ा अजीब लग रहा है। और ये सामने आ रही है धीमे धीमे करके एक एक बातें कि बिल गेट्स वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप, अब इनके नाम सामने आए। एक ने भी कोई आवाज़ उठाई या किसी ने बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है इनके सामने खड़े होने की। तो पावर क्या है? पावर है पैसे की। पैसा बोलता है। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, इसकी वजह से उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं कितने नाम है ना, मतलब 30, 40, 50, पता नहीं, बहुत सारे अंग्रेज़ों के, गोरों के नाम आए हैं। और अपने मोदी जी का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक उजागर हुआ नहीं है। लेकिन मोदी जी का नाम उस मामले के अंदर में वो चीज़ का नहीं आ रहा है, कुछ और बातें निकल कर आ रही है। अब ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये जो ट्रेड डील हुई है ना, ये ट्रेड डील ब्लैकमेल और कुछ न कुछ कारण से झुकाया गया है मोदी को, और अब ट्रम्प के जाल में मोदी जी फंस चुके हैं। वो कैसे? अब ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई, मार्च मिड तक इसकी फाइनल जो भी एग्रीमेंट है वो करने के लिए बोला गया है। पहली बात। दूसरी, इधर खड़ा है भारत, इधर खड़ा है अमेरिका, और इधर खड़ा है रूस।
अब भाई साहब अपना इंडिया क्या है ना कि रूस से कंटिन्यू तेल खरीद रहा था। तो इससे क्या हुआ कि अपने इंडिया को फ़ायदा हुआ कि भाई जो चीज़ जहाँ पर सस्ती मिलेगी तो हम तो वहीं से खरीदेंगे ना। सिंपल सी बात है। तो ट्रम्प को एक कहानी समझ में आ गई। ट्रम्प ने अपने सारे हथकंडे अपना के देख लिया, लेकिन ये मोदी है ना जो झुका नहीं। ठीक है, तो अब उसके पास क्या बचा? अब उस आखिर में उसने क्या किया कि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया। 50%। ठीक है, अब 50% टैरिफ लगाने से हुआ क्या? हुआ ये कि आज तक 3 से 4 सालों में जो हमने रशिया से तेल खरीदा और जो पैसे कमाए, वो 1 साल में 6 महीने 1 साल में टैरिफ लगा करके वापस से अपने को बराबर में कर दिया। कोई बात नहीं, कर दिया। फिर भी वहाँ पर उसकी दाल गली नहीं कि अब तो ये मोदी झुकने वाला नहीं है। तब आती है एक फाइल, और वो फाइल आते ही रातों रात खेल हो जाता है। तो क्या था उस फाइल में ऐसा कि एकदम से अचानक से ट्रेड डील हो जाती है। ट्रम्प साहब का बयान आ जाता है कि 18% का टैरिफ लगेगा, ये वो। और इधर से इंडिया के भी फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी यूएस मिनिस्टर मोदी जी वगैरह, सबके बयान आने स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती है। चलो कोई बात नहीं, हम ट्रेड डील से खुश हैं, लेकिन वो उस ट्रेड डील से हम खुश नहीं हैं जो एक दबाव में की जाए। तो अभी तक खेला हुआ नहीं है। आप खेल को आगे आगे देखते जाओ जब तक ये मार्च 15 होगा ना, उससे पहले बहुत बड़े बड़े खेल होने अभी बाकी है। तो भारत कैसे फंसा? अब उस चीज़ में देखो, दो चीज़ें समझो। भारत दोनों तरफ से मर रहा था। अगर अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करता है तब भी मरता है टैरिफ की मार से, और रसिया से अगर तेल नहीं खरीदता है तो भी मरता है। वो इसलिए मरता है कि हमें फिर सस्ता नहीं मिलेगा और एक अच्छा दोस्त हम खो देंगे। उसके दो कारण। ट्रेड डील हुई, उसके बावजूद ट्रम्प का बयान क्या है कि अगर भविष्य में इंडिया रसिया से अगर तेल खरीदता पाया गया तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा ही लगेगा, वापस से 25% टैरिफ लग जाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि इंडिया ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया? कमेंट ज़रूर करना आप। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इंडिया ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया? अगर हम ये मान सकते हैं तो क्या इंडिया और रसिया की दोस्ती टूट जाएगी? और अगर इंडिया ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो क्या जो ट्रंप ने कहा है 25% टैरिफ, तो क्या वो वापस 25% टैरिफ वापस लग सकता है? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो भारत एक बीच मझधार में फंस गया है। इधर रसिया को छोड़े तो भी खराब, अमेरिका को छोड़े तो भी खराब। दोनों की मझधार में ऐसा फंस गया है ना कि उसके पास और कोई रास्ता अभी तक निकलने के लिए बचा ही नहीं। तीसरी कड़ी और आ गई फाइल, तो उसके चक्कर में और मोदी जी फंस चुके हैं। अब इसके पीछे का राज क्या, अभी तक तो निकल के आएगा, धीमे धीमे तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन साजिश बड़ी गहरी है दोस्तों, जहाँ तक मुझे समझ में आया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। अब हुआ क्या, चलो अब थोड़े से मार्केट को भी समझते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, बजट के दिन रेड और दूसरे दिन सीधी एक ही कैंडल, और फिर वहीं से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को नज़र आया। फिर मार्केट 1 2 3 4 5 6, अगर 6 दिन की कैंडल को हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक रेंज 100 से 150 पॉइंट की रेंज में उलझकर मार्केट खड़ी हो गई है। जो गैप अप होती है वहीं पर रुक जाती है, गैप अप होती है और वहीं पर रुक जाती है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं और ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अब
अगर 1 महीने के नज़रिए से मार्केट को अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो क्या लग रहा है, उसका नज़रिया भी मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इस ट्रेड डील में कुछ लोचा है तो क्या होना पता है, ये वाला सीन आपको देखने को मिलेंगे। ये कब देखने को मिलेंगे वो बताते हैं अपन। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो मार्केट जो ये गैप अप हो रही है ना, ये सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर है। ये गैप छोड़ती हुई जा रही है। गैप तो फिल करने के लिए आना ही पड़ेगा इसको। तो आज अगर एफआई की एंट्री हो जाती है मार्केट में तो होगा क्या कि मार्केट को पागलपंती की तरह एक बार ऊपर ले जाया जा सकता है। उसके बाद में वहाँ टॉप पर एक टोपी पहनाई जाएगी और फिर वहाँ से मार्केट का ये वाला सीन आपको आने वाले 1 मंथ के अंदर देखने को नज़र आ सकता है, जो 24,000 तक का नज़ारा आपको दिख सकता है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आएंगे कि ये भी 26,000 चल रहा है, 1 महीने में 2,000 पॉइंट का फॉल, क्या पागलों वाली बातें कर रहे। देखो, मुझे जो चार्ट के अंदर दिख रहा है ना, तो मैं ज़्यादातर उस पर भरोसा करता हूँ, ना कि किसी न्यूज़ पर कि अब आगे क्या होगा उस ट्रेड डील का, ये वो उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं करना। मुझे जो चार्ट के अंदर जो नज़ारे दिख रहे हैं मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, उस कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ। हो सकता है मार्केट आपको एक जोश में अपसाइड की मूवमेंट बिल्कुल दे सकता है, लेकिन आपको बड़ी जल्दी मार्च तक आपको यहाँ तक की मूवमेंट देखने को नज़र आ सकती है। अब अगर इंट्राडे की बात करते हैं अभी की, तो अगर उसके बाद में अगर मैं आपको टारगेट बताने की कोशिश करूं कि देखो 26,000 के बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में निकलती है तो उसके बाद में 26,078, 26,147, 26,233 यहाँ तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर अपन डाउन साइड की तरफ करें कि अगर 25,880, 900 के नीचे निकलती है तो उसके बाद में 25,800, 800 से लेकर के 25,770, ये एक रेंज है। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज टूटती है तो उसके बाद में आपको बड़े वाले डाउनफॉल के नज़ारे इसके नीचे देखने को नज़र आ सकते हैं। उसके बाद में आपको 25,600 और 25,500 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो भी अगर ट्रेड डील वगैरह उसके बारे में जो हमने बात की है, अगर आपको अच्छी लगे और इस चीज़ को अगर आप समझते हो तो आज लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।